कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें, लेकिन मुमकिन है कि ये गैस जो कि नायाब है, पाकिस्तान जिसको पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है। में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बोले रूस और यूक्रेन जंग की वजह से गैस नायाब है। गुज़िश्ता हुकूमत को $3 में गैस मिल रही थी, नहीं खरीदी। इस वक्त दुनिया में कोयला बहुत महंगा हो चुका है, अरबों डॉलर कोयले की इंपोर्ट पर खर्च हो रहे हैं। अफगानिस्तान से जनूबी अफ्रीका क्वालिटी का कोयला मिलेगा, जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी। अल्लाह का शुक्र है मुल्क दिवालिया होने से बच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो कभी काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन ये तो पता नहीं एहसान जता रहे तब से बैठे हुए एक ही चीज पे, ये कोई एहसान नहीं किया। अगर वो एहसान समझते बार बार बोले। पीटीआई की ऑपोजिशन थी, उनकी पूरी स्पीच में सिवाय एक शख्स की तारीफें करने, झूठी तारीफें करने, इसलिए उसको मैं एड्रेस करूंगा आज। ज्यादा तारीफें कप्तान की करते हुए कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला। सिंध में बराह रास्त टैक्स नहीं, ये सब विफाक के पास हैं। ओपोजिशन अरकान की तकारीर बजट की बजाय एक झूठे शख्स की तारीफें थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोले नामूस रिसालत पर अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इमरान खान एक तकरीर करके एहसान जता रहे हैं, ये भुट्टो की तकरीर भूल गए हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। कराची में पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। पहले मरहले में कराची के 7 रूट्स पर 240 बसेस चलाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स बस सर्विस में सफ़र भी किया। लीडरशिप की एक सख्ती से हिदायत है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें हम लोग। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में दीगर बस सर्विसेज भी जल्द शुरू होंगी। पीपल्स बस 7 रूट्स पर चलेगी। पहले पर आगाज हो चुका है। बस का मवाजना किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की सर्विस से किया जा सकता है। बसों के लिए कराची में प्लांट लगाएंगे। कलमा पढ़कर कहता हूँ इमरान खान साजिश से नहीं, अपनी कारकर्दगी की वजह से निकले। इमरान खान भी कलमा पढ़कर सच बोल दें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध हुकूमत पर 14 साल बाद चंद बसेस चलाकर 30 मारखान बन रही है। 14 सालों में नीले पीले मंसूबों पर सिर्फ दावे सामने आते हैं। सिंध हुकूमत की बसें आवाम के लिए सिर्फ ड्रीम लाइन हैं। सूबाई वज़रा खुद परेशान हैं, कौन सी तारीख और बसों की कितनी तादाद बताएं। इनसे 4 किलोमीटर ईधी लाइन ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत की नीयत पर अब भी किसी को एतबार नहीं। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 9 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा में बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रूस और यूक्रेन के बायस आलमी सतह पर कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। मौजूदा मुल्की हालात में इन्हें खरीदना नामुमकिन है। CPPA हुक्काम का मौक़िफ़। मईशत संभालने के लिए नून लीग को एक बार फिर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की ज़रूरत पड़ गई। इसहाक डार की जुलाई के दूसरे हफ्ते में वतन वापसी मुतवक्के।
साबिक वजीर खजाना पहले बतौर सेनेटर हलफ उठाएंगे, बाद में इसहाक डार को वजीर खजाना का ओहदा दे दिया जाएगा। वतन वापसी का फैसला नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने किया। हमारी माजी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से मुल्क बदतरीन महंगाई की लपेट में आ चुका था और पाकिस्तान एक ऐसे खसारे से हमकिनार था कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पे और अवाम पे अफरात ज़र और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफे का ऐसा बोझ पड़ चुका था जिसने मईशत को अंदर से खोखला कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं आज पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है। रूस और यूक्रेन की वजह से अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। साबिक हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क में बदतरीन महंगाई है। अफसोस वतन अजीज अब तरक्की की दौड़ में पीछे है। हुकूमत संभाली तो तरक्याती बजट आधा हो चुका था। जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों खानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक झुक के बैरून मुल्क की गुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करके। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। कहते हैं आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ टाइगर फोर्स की ज़रूरत है। इंतखाबी मरहले में नौजवान हमारी मदद करें। 60% काबीना अराकीन करप्शन केसेस में जमानतें लेकर बैठे हैं। ये सिर्फ मुल्की इदारे तबाह करके खुद को मुसल्लत करना चाहते हैं। हुक्मरान कभी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे।